वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विद सैल्बो। तो क्रिप्टो विद सैल्बो यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है। तो आज का जो बहुत न्यूज़ है, बहुत ही अच्छा शानदार न्यूज़ है क्रिप्टो के रिलेटेड। तो सबको रिक्वेस्ट करने वाला, जो मेरा जो यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब करनी, सबको रिक्वेस्ट है, सब लोग अभी मेरा जो चैनल है क्रिप्टो विद सैल्बो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो आपको क्रिप्टो रिलेटेड जानकारी मिलेगा, लाइक बिटकॉइन, शिबा इनू कॉइन, डोज कॉइन, बीएलटी कॉइन, एटीसी और डोज माइनिंग एटीसी। तो आज का जो वीडियो है बहुत अच्छा शानदार वीडियो है। तो एक्चुअली जो आज का जो न्यूज जिन्होंने देखा है क्रिप्टो रिलेटेड, मतलब क्रिप्टो इंडिया में एक ट्वीट, मैंने एक ट्वीट दिखाने वाला। तो ट्वीट में क्या है, तो क्रिप्टो एक्चुअली पहले सब लोग बोलता था इंडिया में क्या होगा, लीगल होगा इलीगल होगा। तो आज का जो डेट है वो ये, मतलब पिछले 1 फरवरी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, मतलब क्रिप्टो कोई इलीगल नहीं है। फिर से आज का जो डेट है वो, मतलब फिर से एक ट्वीट आया है। तो कोई भी क्रिप्टो क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन 86, मतलब क्रिप्टो नॉट इज करेंसी, मतलब क्रिप्टो करेंसी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है। तो बहुत मतलब स्पेशल क्लास टाइप ऑफ एसेट है। जैसे गोल्ड एक स्पेशल टाइप ऑफ एसेट है। सपोज मान लीजिए आपके पास एक लैंड है, तो क्या होता है ना, सपोज लैंड है तो कोई जमीन है आपके पास, तो वो एक स्पेशल क्लास में आता है। और क्या आपके पास गोल्ड है तो वो भी पे आता है, कोई फ्लैट है तो वो भी आपको, कोई डायमंड है तो भी आपका एसेट में आता है। तो क्रिप्टो आज से क्या हो गया, क्रिप्टो इंडिया में कोई मतलब करेंसी नहीं है। तो सिर्फ करेंसी नहीं है, तो स्पेशल टाइप ऑफ एसेट। तो नॉट ओनली एसेट, मतलब शुद्ध हम सिर्फ वो एसेट नहीं है, तो वो एक स्पेशल क्लास एसेट है। तो एक ट्विटर पे पेज देखा देता हूँ, मतलब हमारा जो क्रिप्टो के रिलेटेड क्या ट्वीट मिला है, और एक वीडियो भी आपको बात दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। देख लीजिए, मैंने ट्वीट देखा था क्रिप्टो इंडिया का, मतलब ये इंडिया का एक ट्विटर पेज है। देख लीजिए, इट इज नॉट इलीगल टू बाय और सेल क्रिप्टो एसेट इन इंडिया, बट वी हैव नाउ पुट इन ए टैक्सेशन फ्रेमवर्क that treats crypto asset the same way we treat winning from the horse races or from bids from the other stipulated transaction। टीवी शमनाथन, इंडियन फाइनेंस सेक्रेटरी। तो टीवी शमनाथन उन्होंने क्या बोला, एक बार एक वीडियो भी क्लिक करके दिखा देता हूँ, एक वीडियो भी क्लिक करके आपको पास दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए, इट इज नॉट एन इलीगल टू बाय और सेल क्रिप्टो, मतलब कोई इलीगल नहीं है। फिर आज से पूरा लीगल हो गया है। तो आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या टैक्स है वो? 30% फ्लैट टैक्स है। तो टैक्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला। तो एक बार फिर से एक बार वीडियो क्लिक देख लीजिए, मतलब उन्होंने क्या बोला है, और मतलब देख लीजिए। The budget has taxed digital currencies at 30%. At what's happening in The budget has taxed digital currencies at 30%. What does it mean for the fate of the crypto bill? Does that mean that cryptos are going to get legalized in India? What's your current view? See, crypto assets, we don't call them cryptocurrencies, but crypto assets are currently neither illegal nor are they encouraged. So they are in a sort of gray area. They're not illegal. I mean, it's not illegal to buy or sell crypto assets in India, and it continues to be not illegal. But we've now put in a taxation framework that treats crypto assets the same way that we treat winnings from horse races or from bets or from other speculative transactions. So it's being taxed at the same rate as speculative transactions and not at the same rate as financial market transactions. What will happen to the future regulation of crypto? That's an ongoing debate. But I think the government's approach is to consult widely and also to look at what's happening internationally in terms of crypto regulation. So we're not going to jump the gun on crypto regulation, but we're going to make sure that any तो आपने सब लोग देखा है, एक मतलब टीवी शमनाथन उन्होंने क्या बोला, जो क्रिप्टो एक मतलब आज से पूरा लीगल हो गया, तो कोई टेंशन नहीं है। बट एक फ्लैट, मतलब क्रिप्टो नॉट, मैं पहले बोल चुका है, जो क्रिप्टो है कोई करेंसी नहीं है, स्पेशल एसेट। जैसे गोल्ड है वन टाइप ऑफ एसेट है, जैसे तो क्रिप्टो का एसेट हो गया। तो जिसके पास एसेट है तो मतलब बहुत ही प्रॉफिट देने वाला एसेट है। तो मतलब आपका कोई ड्रीम है जिनका पास, तो क्रिप्टो और एक मतलब क्रिप्टो में और इंडियन मार्केट में एक और मतलब आपको सीखना है, तो होल्डिंग इज द मेन पावर। तो आपको क्रिप्टो में कुछ आप निवेश कर रहे हो तो आपको होल्डिंग करना जरूरी है। तो मतलब आज 1 अप्रैल से आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। कौन है, मतलब टैक्स का जो अमाउंट है कितना है, 30% फ्लैट टैक्स है, ठीक है। तो
टैक्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला, फिर से एक बार देखा लेते हो क्या है, सबको 30% फ्लैट टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने कोई जो डोज कॉइन का बात कर लेता हूँ, मतलब मान लीजिए बिटकॉइन का आज का जो प्राइस है, बिटकॉइन का जो आज का प्राइस है 34 लाख चल रहा है। तो आपने क्या किया, आज तारीख है क्या है, मार्च का 26 मार्च से आपने एक बीटीसी मतलब एक बिटकॉइन आपने परचेज किया। तो बिटकॉइन का जो प्राइस है 34 लाख से, तो आपने बाय करने के बाद 2022 चल रहा है अभी, ठीक है। तो 2023 में आपका जो बीटीसी मतलब बीटीसी का जो मतलब बिटकॉइन का जो प्राइस है, सब मान लीजिए 60 लाख हो गया, ठीक है। तो 60 लाख हो गया, तो आपने क्या किया, अपने वो कॉइन और 2023 में आपने सेल किया नहीं है, मतलब आपने फिर से होल्ड करके रखा। तो फिर से एक बार बताता हूँ, आपने आज का जो डेट है 26 मार्च 2022, आज का जो डेट है 26 का जो मार्च है और 2022, हमने एक बीटीसी मतलब पूरा एक बीटीसी बाय कर लिया। तो बीटीसी बाय कर लिया 34 लाख, ठीक है। अच्छे से ध्यान दीजिए, तो आपने जो बीटीसी बाय किया 34 लाख, तो 2023 मतलब 2023 साल जब भी आएगा तो आपने वो बीटीसी का कीमत हो गया मतलब प्राइस हो गया 60 लाख, ठीक है। तो आपका कितना प्रॉफिट आया, 26 लाख एक बीटीसी का प्राइस आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया 2023 में आपने कोई मतलब कोई आपने कोई सेल किया नहीं, ठीक है। तो 2024 का बात कर लेते हो, 2024 में क्या हो गया, फिर से प्राइस हो गया 70 लाख हो गया, ठीक है। तो 70 लाख हो गया, तो 70 लाख होने के बाद आप सपोज विड्रॉल कर रहे हैं, तो विड्रॉल करने के बाद ये जो 2000, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, आज का जो डेट है 26 मार्च 2022, हमने एक बीटीसी मतलब हमने एक बिटकॉइन बाय किया 34 लाख अमाउंट देके, ठीक है। तो 2023 मतलब जब भी 2023 आ गया, तो 23 साल मार्च मतलब आज का एक साल के बाद तो प्राइस हो गया 60 लाख। तो आपका कितना प्रॉफिट है, 26 लाख, 60 लाख माइनस 34 माइनस 26 लाख प्रॉफिट है। तो 2024 में उसका प्राइस क्या हो गया, उसका प्राइस चला गया अभी 70 लाख, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट चल रहा है, तो मान लीजिए आपका 70 लाख माइनस 34 तो 36 लाख, तो 36 लाख का जो प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स लगेगा। फिर से एक बार बात बताता हूँ, ठीक है। तो 2030 में आपने 2030 मतलब 2023 में आपने वो बीटीसी मतलब हमने सेल किया है नहीं, तो 2023 में आपको कोई टैक्स पेमेंट करना मतलब आपको कोई टैक्स फाइलिंग करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 2024 सपोज मान लीजिए आपका 70 लाख हो गया, तो 70 लाख जाने के बाद आपका 36 लाख प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट के ऊपर आपको 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो कोई सोच लेता है जो मेरा जो 34 का आपने बीटीसी मतलब बीटीसी बाय किया और 70 लाख मतलब सेल कर रहे हैं, तो 70 लाख सेल कर रहे, 34 लाख आपने बाय किया 2022 साल आपने बाय किया, 2024 साल में आप सेल कर रहे हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 36 लाख, ठीक है। तो आपके जब भी सेल करने का टाइम आपको कोई टैक्स पेमेंट करना जरूरी नहीं है। फिर से एक बार बात देता हूँ, कोई सोच लेता है, तो आप कोई मतलब सेल करने का टाइम आपको कोई मतलब सेल करने का टाइम आपको कोई पेमेंट मतलब कोई भी चार्ज, कोई भी जीएसटी, कोई भी टैक्स आपको डेबिट नहीं होगा, ठीक है। फिर से एक बार बात देता हूँ, सपोज मान लीजिए आपने 34 लाख से एक बीटीसी बाय किया और 70 लाख चला गया, तो आपको 36 लाख प्रॉफिट बुक हुआ। तो आपका प्रॉफिट जब भी बुक होने के बाद आपको समझ मान लीजिए वो सेल कर रहे हैं, तो सेल करने के बाद कोई सोच लेगा तो मेरा 30%, तो 36 इंटू 30 इजिकल टू 10.8 लाख, तो आपको 10.8 लाख तुरंत ही डेबिट नहीं होगा। फिर से बात बता दो, आपको 10.8 लाख कोई भी डेबिट नहीं होगा। हमने 34 अपने बाय किया, तो 70 लाख आप सेल कर रहे हैं, तो आपको 70 लाख की प्राइस आपको मिलेगा सेल करने का टाइम। जब भी आप टैक्स कोई मतलब आपको टैक्स फाइलिंग जरूरी है, इसीलिए जरूरी है। तो आपको जो इतना मतलब बहुत ह्यूज मतलब एक बीटीसी का कीमत है 34 लाख, तो इंडियन रेसिडेंट में मतलब जिनका मतलब एनुअल इनकम 5 लाख का नीचे आता है, उनका कोई टैक्स पेमेंट करना जरूरी नहीं है। तो आपको 34 लाख बीटीसी बाय कर रहे हैं, मतलब आपका इनकम बहुत ही है, इसीलिए आप 34 लाख देके एक बीटीसी बाय कर रहे हैं, इसीलिए आपको टैक्स पेमेंट करना जरूरी है। तो जब भी आप टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, तो उसी टाइम आपको 30% फ्लैट टैक्स देना जरूरी है। फिर से एक बार बात देता हूँ, कोई सोच लेता है मेरा जब भी क्रिप्टो सेल होगा उसी टाइम डेबिट होगा, नहीं। फिर से एक बात दो, सेल करने का टाइम कोई भी अमाउंट और कोई भी टैक्स कोई भी डिडक्ट नहीं होगा, आपको खुद से आप टैक्स चोरी कर रहे हैं तो अलग बात है, बट टैक्स चोरी करना भी गलत है। क्यों गलत है, आप इनकम कर रहे हैं तो मतलब आपको तो पेमेंट करना जरूरी है, मतलब टैक्स पेमेंट करना जरूरी है, टैक्स फाइलिंग जरूरी है। इसलिए आपको टैक्स फाइलिंग के टाइम आपको मतलब जो 30% टैक्स फ्लैट टैक्स आपको देना पड़ेगा, तो आपको डेबिट होगा 10 मतलब अपने उसी टाइम आपको 70 लाख मिल गया, तो टैक्स देने का मतलब
टैक्स फाइलिंग करने का टाइम आपको 10.8 लाख मतलब तकरीबन 11 लाख पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया ये हो गया आपका जो टैक्स फाइलिंग का रूल, ठीक है। तो फिर से एक बार फिर से ध्यान दीजिए, मैं एक बार बात बता देता हूँ। मान लीजिए आपका जो आज का जो डेट है 30 लाख प्राइस है, तो 2022 का जो प्राइस है 30 है BTC, मैं BTC का बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन का बात कर लेता हूँ, ठीक है। और जो ये 60 लाख गया 2023 मतलब 2023 साल का जो साल है 60 लाख गया, फिर से 70 लाख चला गया 60 लाख चला गया 70 लाख गया 2024। तो 2024 साल का जो साल है वो 70 लाख गया है, ठीक है। तो आपने फिर 2 साल आपने होल्ड करके रख दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो 2 साल आपको कोई टैक्स पेमेंट करना जरूरी नहीं। फिर से जो 2025 साल के कोई मतलब कोई इशू के लिए BTC का प्राइस क्या हो गया, फिर से 34 आ गया, तो 2025 साल। तो देख लीजिए आपका इनिशियल फंडिंग कितना था, IF इनिशियल फंडिंग था आपका 34 लाख, बस सेल करने का टाइम आपका कितना प्राइस हो गया 34 लाख। तो इसी टाइम आपको भी कोई टैक्स पेमेंट करना जरूरी नहीं है कि इसीलिए जरूरी नहीं है, तो आपको कोई प्रॉफिट बुक हुआ ही नहीं। फिर से ध्यान दीजिए, आपने 34 लाख एक BTC बाई किया 2020 साल है, तो 2023 साल का कीमत गया 60 लाख एवं 2024 साल में कीमत गया 70 लाख, और 2025 साल है तो वो फिर से आ गया 34 लाख, ठीक है। तो ये तो 34 नहीं है एग्जैक्टली फिगर, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है 34 है। तो आपने बाय किया 34 लाख के और फिर से सेल कर रहे हैं 34, तो अल्टीमेट आपका कोई मतलब प्रॉफिट बुक हुआ ही नहीं, तो इसीलिए आपको कोई टैक्स पेमेंट करना जरूरी नहीं है। तो सबको रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मैं क्रिप्टो में निवेश करने का आपको कोई सोच रहा है, कोई मतलब आपको डर लग रहा है, तो मैं आपको फ्रैंकली बात बता रहा हूँ, कोई डर नहीं है। आज का जो ट्विटर पेज आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए और डोज माइनिंग मतलब क्रिप्टो ऑल अबाउट क्रिप्टो, कोई मतलब कोई भी क्रिप्टो में जानकारी के लिए मेरा जो क्रिप्टो इंसाइटफुल चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ भी कमेंट मतलब आपको NFT टोकन कैसे काम करेगा, CoinDCX का लिंक, कॉइन स्विच कुबेर का लिंक, ठीक है, BLT वॉलेट और BLT कॉइन कैसे मतलब आपको ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला, और डोज माइनिंग कैसे आपको प्रॉफिट देता है। तो ये करने के बाद आपको और हाइपर लूप क्या है, वो मतलब बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, तो आपको बहुत मतलब आपको अच्छा से स्टडी करना पड़ेगा कौन सा कॉइन आपका बेटर है और कौन सा कॉइन मतलब आपको लिए मतलब खराब रहेगा, तो ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं BLT का जो लिंक है, बहुत सारा कॉइन स्विच कुबेर का और कॉइन स्विच DCX का पूरा एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करने में तो कोई डर नहीं है, आज से पूरा लीगल हो गया इंडिया। आज का जो डेट है देख लीजिए 26 मार्च 2000 मतलब मार्च का जो 26 तारीख है और 2020 बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है। मतलब देख लीजिए आज से पूरा लीगल हो गया, सिर्फ एसेट है मतलब बहुत एक BTC मतलब क्रिप्टो वन टाइप ऑफ एसेट। तो इसीलिए सबको रिक्वेस्ट करना वाला क्रिप्टो में आप ज़्यादा मतलब थोड़ा सा 2000 तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उधर जाके आप पहले लर्न करो, सीखो, कुछ रहेगा तो मेरा कमेंट सेक्शन में बताओ। और मेरा जो चैनल है वो चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। खुश रहिए, जय हिंद, खुदा हाफिज़।